डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बीच गुरुवार को सराफा में कुछ राहत देखी गई। लगातार 8 सत्र में गिरावट झेलने के बाद सोने में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि मासिक आधार पर सोने का भाव अभी भी 879 रुपए नीचे है, जबकि चांदी में गिरावट 2,972 रुपए की हुई है। अजमेर जैसे शहरों में सोने की फिजिकल प्राइस लगभग 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 69,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। आज यानी गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अजमेर सराफा संगठन के मुताबिक 24 कैरेट सोने के दाम 1,044 रुपए गिरकर 56,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं चांदी की कीमत में भी 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट रही। ये 4,566 रुपए फिसलकर 67,037 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले सोमवार को ये 71,603 रुपए पर थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी और ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अभी श्राद्धों का टाइम चल रहा है साहब, बिल्कुल बाजार बिल्कुल डाउन है। बिल्कुल 6-7 दिन हो गए, अभी 7-8 दिन और निकालने हम लोगों को। फिर नवरात्र में उम्मीद करते हैं कि भाई उठाव है बाज़ार में, फिर आगे शादियाँ वगैरह है तो उसमें बाज़ार उठेगा, ये उम्मीद लेके बैठे हैं साहब। और अभी पूरा मार्केट पूरा सुनसान पड़ा है, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, मार्केट में बैठे, दुकान पर तो बैठना ही है। बहुत शांति है, बिल्कुल शांति, अमन शांति है मार्केट में। इक्का दुक्का दिन भर में कोई हुए तो आ जाओ। श्राद्ध में क्या धारणा हो रहती है लोगों की, श्राद्ध में कपड़ा खरीदते नहीं है, वो नहीं खरीदते हैं। ये रहती है जब नवरात्र के लिए उम्मीद बनाए रखे हम लोग, सब व्यापारी बंधु। ग्राहक की तो सर अभी बिल्कुल ही नहीं है, श्राद्ध चल रहा है सर, अभी तो बिल्कुल मतलब शांति लगी पड़ी है बिल्कुल। हाँ, आगे उम्मीद है, अब देखो श्राद्ध खत्म हुए तो उसके बाद बाज़ार चलने की उम्मीद है। नवरात्र से बाज़ार चलेगा वैसे, और उम्मीद पे ही टिके हुए हैं। नहीं, अभी तो सर शांति है बिल्कुल, मतलब कोई ज़्यादा ही जिसको ज़रूरत है तो ही आता। बाकी वैसे तो अभी हर आदमी ये कहता है कि नहीं बाद में लेंगे, श्राद्ध के बाद लेंगे। शराब में जो अशुभ, हाँ, कुछ लोग हैं जो शराब में नहीं लेते, श्राद्धों में मतलब। बाकी अभी शांति है बिल्कुल। नवरात्रों में हाँ, नवरात्रों में उम्मीद है कि मतलब बाज़ार चलेगा। अभी सोने चांदी में भारी गिरावट आई हुई है, और ये अचानक ही मतलब इसका कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी गिरावट आ जाएगी। कम से कम सोने के अंदर 4,000 रुपये गिर गए हैं, और चांदी के अंदर 6,000 रुपये करीबन गिरावट आ गई है। पहले सोना 62,500 24 कैरेट का भाव था, आज 58,500 आपके 24 कैरेट का भाव है आपके। चांदी पहले 76,000 रुपये थी, आज 69,000 के भाव है चांदी अपने। तो दोनों में गिरावट है। इस गिरावट को देखते हुए हमको भी उम्मीद जगी कि भाई बाज़ार के अंदर गिराकी बढ़ेगी। काफ़ी समय से लोगों के हमारे पास फ़ोन आते थे, वैसा सोना चांदी कब कम हो रहा है, कब कम हो रहा है। कि हमने साहब सोना चांदी तब कम होने वाला नहीं है, आने वाले टाइम में सावे आने वाले हैं। तो सावे के अंदर क्या कि लोगों पे परचेजिंग चालू कर देंगे, अभी से ये तैयारी, तो सोना बढ़ेगा आपके। पर ये गिर गया तो लोगों का अब ये लग रहा है कि सोना और गिरेगा। कुछ तो क्या होता है कि जैसे अपने जी बिजनेस होता है या सीनबीजी वाले होते हैं, इनमें समीक्षा करने वाले होते हैं ना, कि अपनी समीक्षा कहते हैं साहब सोना भी और गिरने की उम्मीद है, 1,000, 2,000, 3,000। तो आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहता है, तो चला के देखते हैं, तो उससे भी क्या रुके बाज़ार का ना आने के लिए गिरा है कभी। जैसे मीडिया बोलता है तो उसके हिसाब से वो चलते हैं, वो सोचते हैं। साथ का फ़र्क तो खैर पड़ता है, बाकी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मीडिया पे प्रचार प्रसार ये हो रहा है सोना 3,000 रुपये गिर जाएगा, चांदी 4-5,000 रुपये और गिर जाएगी, इसलिए लोग थोड़ा डरे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। आने वाले टाइम में सावे आने वाले हैं, जो भाव होगा उस भाव में ग्राहक को परचेज करना पड़ेगा। मौके पर जो जरूरत होगी, मौके पर चीज़ की जरूरत पड़ती है वो लेना पड़ता है, जो भी भाव है उस भाव में खरीदना पड़ता है। तेजी भी आ सकती है, तेजी आने की उम्मीद 101% है। आप लिख के रख लो, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोने चांदी में जो ग्राहक भरोसे में बैठे हैं ना कि और मध्य हो जाएगा, 1,000-2,000 सोना गिर जाएगा, 5,000-4,000 चांदी गिर जाएगी, वो भूल जाओ। 2-4 दिनों में आप देख रहे हैं 100-200 रुपये धीरे कर करके वापस यही सोना 60 से 62 हज़ार वापस पहुँचा देगा दिवाली के आसपास तक। 100-200 रोज़ बढ़ाएगा, 50 घटाएगा, 200 बढ़ाएगा।
इसका यही रूटीन चला है। मैंने एनालिसिस किया, मैंने कई बार इस पर गौर किया कि सोना कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। तो 100-200 रुपये की चाल से घटता है, 100-200 रुपये 50 की चाल से घटता है ये। देखो, पिछले जो गोल्ड का हाई बना है वो लगभग 62,000 रुपये के आसपास का हाजिर में हाई बना हुआ है। हम लोग पिछले अगर 3-4 महीने की तुलना करते हैं तो सोने में करीबन 4,000 से 4,500 भी मार्केट क्रैश हुआ है, क्योंकि सोना हाई अपना 62,000 में बना चुका है और जो प्रजेंट आज का भाव है वो 58,200 रुपये का भाव है। अभी ट्यूसडे के दिन सोना 58,000 के आसपास भी रंग कर रहा था, तो करीबन 4,500 रुपये सोने में गिरावट आई है। और डॉलर जहाँ ऑन्स सोना 2074 के आसपास उसने अपना हाई बनाया था, वहीं 1800 के लेवल को भी इसने डाउन में छुआ है। तो मेरा मानना है $250 सोना ऑन्स के अंदर वो भी आज से डाउन हुआ है यहाँ पर। इसका एक मोटा रीज़न आया है कि सोना 4500 में यहाँ पर क्रैश हुआ है। सोना जेवराती में भी 5,000 रुपये की मंदी देखी गई है। जहाँ सोना जेवराती लगभग 5,950 रुपये के आसपास था, वहाँ सोना जेवराती आज 5500 के आसपास में रन कर रहा है। तो ऑल और मिलाकर सोने में करीबन 4 से 4,500 की यहाँ पर मंदी देखने को मिली है। चांदी की मैं आपसे बात करूँ तो चांदी में 77,000 रुपये का यहाँ पर हाई बना हुआ है चांदी के अंदर। जो फिलहाल अभी जो करंट भाव है चांदी के वो अभी 69,700 के भाव में। तो 8,000 रुपये चांदी में भी मार्केट यहाँ पर पिछले दिनों की हम लोग तुलना करें तो यहाँ मार्केट यहाँ पर क्रैश हुआ है सोने चांदी में। कम हो सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ सकते हैं, हुआ तो देख देखिए, आगे दिवाली का फेस्टिवल है, वेडिंग्स है, सीजन ही सीजन है 4-5-6 महीने। और इंडिया में विशेष रूप से, पूरे वर्ल्ड में तो मांग रहती है, विशेष रूप से इंडिया में बहुत अच्छी मांग रहती है सोने चांदी की। और बेसिकली इन दिनों सोना तेज़ होता है। इसके 2-3-4 जो ठोस रीज़न है, एक तो यूक्रेन है और जो रूस का कुछ तनाव कम हुआ है। प्लस अभी पिछले कुछ दिनों पहले यूएसए में जो अमेरिका के अंदर जो बैंकों में 11 महीने की बैंक इंटरेस्ट था, उन्होंने श्योरिटी दी थी कि 11 महीने तक हम ये इंटरेस्ट सेविंग में रखेंगे आपका। इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ भी करा हुआ है अपना, वो वहाँ से पैसा नहीं निकालना चाह रहे हैं। इतनी चीज़ अपना यूक्रेन का और रूस का तनाव कुछ कम हुआ है, इसलिए मार्केट कुछ डाउन हुआ है यहाँ पर। तीसरा, पिछले दिनों कुछ शेयर मार्केट के अंदर भी अच्छा रिटर्न आया है, प्रॉपर्टी मार्केट में भी उछाल है। ये 3-4-5 जो रीजन्स आए हैं, इसलिए सोने पर बड़ा दबाव था, वो हटा और सोना कुछ डाउन हुआ है। मेरा मानना है गोल्डन चांस है सोने में, जहाँ 4-4,500 में मार्केट क्रैश हुआ है और चांदी में 7,000 रुपये क्रैश हुआ है। आप मानिए छोटी सी अगर आप 100 ग्राम गोल्ड परचेज करते हैं तो मेरा मानना है अगर हम लोग विद लेबर और टैक्सेस को मिलाते हैं तो 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है, जो अच्छा बड़ा अमाउंट है। यानी 10 ग्राम सोना उसमें आपका सेफ होता है। तो मेरा मानना है अच्छे भाव है, परचेजिंग के भाव है। आगे फेस्टिवल खड़े हैं और कुछ लोगों का कहना है मंदा है, परंतु मैं कहता हूँ ये भाव भी अच्छे भाव है। यहाँ भी अगर आप अपन चाहें तो यहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए, अवश्य परचेज करना चाहिए। शायद को लेते देखिए, पहले ये हुआ करता था कि बारिश का टाइम है, श्राद्धों का टाइम है, मार्केट डाउन है। आजकल ऐसा कुछ देखने को बहुत कम मिल रहा है पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केट होता है, ये सारा वहाँ से चलता है। सोने की मांग एवरग्रीन है। जैसे चांदी की बात करूँ तो इंडस्ट्री में काम में आ रही है, सोलर प्लांट्स में काम में आ रही है, खेती में चांदी काम में आती है, कई जगह चांदी का उपयोग लिया जा रहा है। गोल्ड धातु ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में इसकी मांग है। पर ठीक है, कुछ इफेक्ट जरूर रहता है, फेस्टिवल में कुछ तेज़ी आती है, बारिश का टाइम है, श्राद्ध है। परंतु पिछले 4-5 साल में हम लोग कैलकुलेशन करें तो मेरा मानना है कि श्राद्ध का और बारिश का इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिला है। ठीक है, 1,500 कम ज़्यादा तेज़ी मंदी मार्केट की चलती है, परंतु ऑल ओवर बहुत ही अच्छे भाव है, परचेजिंग के भाव हैं। यहाँ से हिंदुस्तानी की एक आदत होती है कि बहुत वो मंदे में रहता है, और पता पड़ता है कि यार इतना अच्छा भाव था, अपने हाथ से मिस हो गया। ये भाव भी अच्छे परचेजिंग के। निश्चित रूप से मार्केट तेजी की ओर है। जानकारों का मानना है दिसंबर के अंदर सोना 70,000 रुपये का भाव होना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। और चांदी लगभग 80 से 85,000 के आसपास में रन करनी चाहिए, यह लोगों का मानना है।